जहां सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां भाजपा कार्यकारिणी सदस्य योगेश रोहिला ने अपने ही परिवार पर गोलियां चला दी। इस घटना में 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जांच शुरू कर दी है। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस अब इस हत्याकांड के पीछे की वजह जानने में जुटी है। गंगोह के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और एक बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और एक बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां पर अभी वो पहुंचे नहीं हैं और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। वह इस घटना में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शाकिर राजपूत। शाकिर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पूरी वारदात हुई कैसे? रत्ना, मैं आपको बता दूं कि गंगोह में एक गांव पड़ता है सालाखेड़ा, जहां भाजपा कार्यकारिणी सदस्य योगेश रोहिला ने अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने परिवार पर गोली चला दी, जिसमें 2 बच्चे और पत्नी और एक बच्ची जो है घायल हो गए। 2 बच्चों की जो है मौके पर ही मौत हो गई, जिनको और जो योगेश की जो पत्नी है उसको और एक बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन शाकिर जी, योगेश रोहिला ने ऐसा क्यों किया? भाजपा नेता ने ऐसा क्यों किया कि अपने ही परिवार पर उन्होंने गोलियां चला दी? पत्नी तो जख्मी हुई हैं, इसके अलावा जो आप जैसे बता रहे हैं कि मासूम बच्चों की भी मौत हो गई है। क्या उम्र थी बच्चों की और किस बात को लेकर के ये वारदात हुई है? क्या कुछ आप लड़ाई हुई थी, पारिवारिक कलह हुई थी, कि क्या कुछ था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ? जी रत्ना, मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस की पूछताछ में योगेश ने बताया है कि उसे जो है अपनी पत्नी का आचरण ठीक नहीं लग रहा था, जिसको लेकर योगेश ने अपने ही परिवार के सदस्यों पर गोली चला दी और जो है उन्हें जान से मारने की कोशिश करी, जिसमें 2 बच्चे की मौत हो गई। 2 जनों को हायर रेफर किया गया है। जी शाकिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे संवाददाता शाकिर राजपूत ने इस केस को लेकर के तमाम जानकारियां दी हैं। जो योगेश रोहिला है, उन पर पहले भी ऐसे इल्ज़ाम लगे थे कि उन्होंने अपने ही परिवार को जहर दिया था और जहर देकर उनको मारने की कोशिश की थी। हालांकि वो बाद में बच निकले और अब फिर से एक बार उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप क्या लगाए? उन्होंने ये गुनाह किया ज़रूर है, क्योंकि परिवार पर ही उन्होंने गोलियाँ चला दी हैं, जिसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो उनकी मानसिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि वो ठीक नहीं है, जिसके चलते शायद उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने होशो और हवास में ये इस जुर्म को किया है और अपने ही परिवार पर गोलियां चला दी हैं। पत्नी के चाल चरण को लेकर, चरित्र को लेकर के शक था योगेश रोहिला को, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा जुर्म कबूल किया है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और जिसमें बच्चे भी शामिल थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 6 साल, 4 साल, 9 साल के बच्चे शामिल थे, जिनमें से 2 की मौत भी हो गई है और पत्नी और एक बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज। और देख सकते हैं कि फिलहाल अभी पुलिस जो है हिरासत में योगेश रोहिला को उन्होंने ले लिया है और पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ मामला निकल कर आएगा, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पर हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।